तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका प्रयागराज में, और मैं भी हूं प्रयागराज संगम में। यानी कि मैं आपसे कहूंगा जब भी आप यहां पे आएँ तो लाइट के पोल नंबर 86, 120, 130 के सामने जरूर स्नान करें, क्योंकि यही एक तीन ऐसी जगह है जहां पर मेन संगम आप जिसको कह सकते हैं गंगा यमुना और सरस्वती का संगम। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस वीडियो में, और मैं अभी हूं ऑन द वे बाई रोड और जा रहा हूं तीर्थराज प्रयागराज महाकुंभ में श्री मौनी अमावस्या का स्नान करने। प्रयागराज में मैं चलूंगा महाकुंभ में अपने बाड़ा नंबर 18 यानी कि सेक्टर 18 पीपा का पुल नंबर 16 के पास श्री दंडी स्वामी आश्रम के पास, और वहां चलने के बाद मैं चलूंगा संगम के लिए, क्योंकि मुझे रात भर रुकना नहीं है। संगम पे ही जाकर के मैं आराम करूंगा ताकि सुबह में मुझे पहले मुहूर्त में ही स्नान मिल जाए, और स्नान होते ही मैं वहां से फिर निकल चलूंगा। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सफर की शुरुआत। धन्यवाद। ये जो कुछ भी आप भीड़ देख रहे हैं सामान्य तौर पे ये आम दिनों में महाकुंभ के नहीं है। आज मौनी अमावस्या का पवित्र दिन है, इसलिए इतनी सारी भीड़ नहीं हुई है। सहसों से ये झूसी तक जाएगी, लेकिन ये लोग जो भी यहाँ पे पैदल दिख रहे हैं आपको, ये अपने प्राइवेट साधनों के द्वारा सहसों में अपने गाड़ी को वहाँ पार्क कर चुके हैं और पैदल यहाँ से जा रहे हैं, यानी कि सहसों से। और यहाँ हमको अगर संगम जाना होगा तो कम से कम उनको 12 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, या फिर अगर कुंभ में किसी भी जगह पर अगर गंगा भी स्नान करना होगा तो 12 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ेगा। संगम यहाँ से सहसों से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। तो चलिए देखते हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 70 लाख की भीड़ नहीं है, ये लगभग 9 से 10 करोड़ की भीड़ है जो आप अभी सामने कैमरे में देख रहे हैं। सारे लोगों के सिर के ऊपर के काले बाल, गठरी, कथरी, ये चीज़ें दिख रही हैं। मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता और आप भी नहीं लगा सकते ये कितने लोग यहाँ से हैं जो आ रहे हैं। विभिन्न प्रकार से सांकेतिक पहलुओं को लिए हुए, कोई डब्बा रखा है, कोई झंडा रखा है। देखिए एक पानी की बोतल को अपने डंडे से उठाए हैं ताकि लोग जाने कि हाँ फलाने उधर चल रहे हैं। इस प्रकार की भीड़। और मेरे सामने कल्प वृक्ष का द्वार, संगम तट थोड़ी ही दूर पर है, यानी कि मुझे हो सकता है भगवान कृपा हो और संगम जी का दर्शन हो जाए। तो चलिए आपको लिए चलते हैं। और अभी मैं हूँ इस समय शास्त्री घाट पुल पर, और शास्त्री घाट पुल का ये नज़ारा देखिए आप। हजारों हजार नहीं बल्कि लाखों की संख्या में ये श्रद्धालुगण आ रहे हैं, और इनकी संख्या को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए आराम भी लोग कर रहे हैं यहाँ पर, बैठते सोते उठते बैठते माँ गंगा के तट पर जाने की तैयारी। चलिए आपको दिखाते हैं। झोरी झंडा लेकर के लोग आज अमावस्या का मेला नहीं कर पाए होंगे, संगम में स्नान नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि संगम का सारे रास्ते ब्लॉक। दोस्तों सामने जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं तीर्थयात्रियों के लिए बरसाने वाला हेलीकॉप्टर है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाकुंभ में लगा रखा है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं कूड़ा करकट, दोस्तों ये कूड़ा करकट आज के ही हैं, और आज जो कैजुअलिटी हुई है रात को 12 बजे के बाद उन लोगों के ही हैं जिनके साथ ये सब दुर्घटना घटी हुई है। आप देख रहे हैं ढेर सारे बैग, चप्पल, जूते और बाकी सब यहाँ तमाम रास्तों पर मौजूद हैं। कुछ लोग के परिजन जो हैं अपने अपने बैग, उनके बैग ढूंढ रहे हैं, और ढूंढने के साथ उनको खोजने की जो प्रक्रिया है वो तो पूरी हो चुकी है। वो अस्पताल में होंगे या फिर अभी उनकी डेड बॉडी जो है उनको घर सुपुर्द करने की तैयारी में ही है। तो ये देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा ये कूड़ा करकट यहाँ पर लगा हुआ है संगम तट पे। हुआ ये था कि वो बैरिकेटिंग, वहाँ पर एक बैरिकेटिंग थी जो पुलिस वालों ने लगाई थी, और रात के 12 बजे करीब बैरिकेटिंग को बहुत बल के साथ लोगों ने तोड़ दिया, मतलब पार कर गए। और पार करने के बाद इस संगम घाट पे जो लोग कल के आए हुए सो रहे थे, नींद में थे अपने, वो उनके ऊपर पूरी भीड़ जो है चलती गई, और चलने के साथ साथ ये यहाँ पर 17 मौतों को देखी जा रही है। देखिए ऐसी अनहोनी आप नहीं करें, कृपया करके प्रशासन की बातों को माने। जो पुलिस प्रशासन लगी हुई है आप ही के लिए लगी हुई है, और उनकी बातों को माने, और बातों को मानने के बाद से आप उनके साथ अगर रहेंगे तो आपके साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका संगम जी में प्रयागराज में, और मैं भी हूं प्रयागराज संगम में, यानी कि संगम में अभी स्नान करके मैं निकलने वाला था, तो फिर मुझे याद आया कि मुझे वीडियो भी बना लेना है कि मैं यहाँ पर आकर के स्नान कर लिया था। और जो मेन संगम है, यानी कि प्रयागराज में आते हुए जो लोग संगम स्नान करना चाहते हैं, वो मेन संगम आपको त्रिवेणी घाट जो गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम मिलता है
वो आपको बोर्ड नंबर 120 या 86 के सामने आप जब आएंगे प्रयागराज में, जो लाइट पोल की जो लाइट लगी है 120 और 130 और केवल 86 नंबर पोल के सामने ही जब आप आएंगे तो ही आपको मेन संगम जो त्रिवेणी संगम कहा जाता है वहाँ का स्नान आपको मिलेगा। बाकी आपको कहाँ से कहाँ डाइवर्ट करके गंगा जी में स्नान करके आपको घर भेज दिया जा रहा है, और ये कहते हुए कि आप संगम में स्नान करके जा रहे हैं, इसका आप अच्छा खासा ख्याल रखिए। तो मैं आपसे कहूँगा जब भी आप यहाँ पे आएँ तो लाइट के पोल नंबर 86, 120, 130 के सामने जरूर स्नान करें, क्योंकि यही एक 3 ऐसी जगह है जहाँ पर मेन संगम आप जिसको कह सकते हैं गंगा यमुना और सरस्वती का संगम, जहाँ पर आने के लिए करोड़ों लोग जो आज आए हुए संगम में स्नान कर पाएंगे। थैंक यू।